नमस्कार, मैं हूं अनिल सोले। आप देख रहे हैं जनमत आवाज़। अब मध्य प्रदेश में ओबीसी की राजनीति से भूचाल आ गया है। ओबीसी आरक्षण अब पंचायत चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण से होगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया। और इस निर्णय के बाद मध्य प्रदेश के अंदर ओबीसी समाज में काफ़ी असंतोष जाग चुका है, क्योंकि ओबीसी जो लीडर है, पिछड़ा वर्ग के जो लीडर है, ओबीसी जो नेता है, वो इस मुद्दे पर भी खामोश है। क्योंकि जहाँ ओबीसी के आरक्षण का मुद्दा है, उस पर भी वो अपनी बात या अपनी आवाज़ तक नहीं खोल पा रहे हैं। अगर ये देखा जाए कि मध्य प्रदेश में ओबीसी जो आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को लेकर तमाम ओबीसी नेताओं से चर्चा की गई, लेकिन एक भी ओबीसी नेता इस मुद्दे पर बोलने को तैयार नहीं। आखिर ओबीसी आरक्षण समझने को तैयार क्यों नहीं? आखिर ओबीसी आरक्षण का लाभ तो लेना चाहता है, लेकिन लड़ाई नहीं लड़ना चाहता। ओबीसी को आरक्षण दिलाने के लिए माननीय और कांशीराम साहब ने पूरे देश में 350 रैलियाँ की थी, तब जाके ओबीसी को 1992 में आरक्षण मिलना लागू हुआ था। लेकिन आज भी ओबीसी सोया हुआ है। ये अगर हम बात करें, क्योंकि अभी जो पंचायत चुनाव होना है, अब जो ओबीसी सीटें वो सामान्य सीटें हो चुकी है। अगर आज ही कमलनाथ का एक वीडियो आया, कमलनाथ ने कहा कि बीजेपी सरकार से हमें कोई उम्मीद नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी सरकार 2 साल में अगर कोई प्रयास कर लेती या संविधान में संशोधन कर लेती, तो हो सकता था ओबीसी को, पिछड़ा वर्ग के लोगों को आरक्षण मिल जाता। लेकिन बीजेपी सरकार ने कोई प्रयास ही नहीं करा। ऐसा आरोप और ऐसे सवाल कमलनाथ ने खड़े किए, और कमलनाथ ने कहा कि कांग्रेस पार्टी उनके पार्टी के अंदर ओबीसी को 27% के आधार पर उनको टिकट देगी, ऐसा कमलनाथ ने कहा। लेकिन तमाम ये बातें आती है कि आखिर ओबीसी का आरक्षण निर्धारण क्यों नहीं हुआ। अगर इस देश में ओबीसी की जाति की जनगणना अगर हो जाती, तो तमाम ये सामने आ जाता कि ओबीसी की भारत में जनसंख्या कितनी है, उस संख्या के आधार पर ओबीसी को आरक्षण का लाभ मिल जाता। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। आखिर इस देश के अंदर ओबीसी की जाति की जनगणना सरकार क्यों नहीं कराना चाहती, ये सवाल ओबीसी को लोगों को जानना बहुत जरूरी है। जब तक ओबीसी इस मुद्दे पर आवाज़ नहीं उठाएगा, तब तक ओबीसी को आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाएगा। देखते रहिए। हमें बीजेपी सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। उन्होंने 2 साल कोई प्रयास नहीं किया, कोई कानून नहीं लाए। संविधान में संशोधन हो सकता था कि पिछड़ा वर्ग को आरक्षण मिले, इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला दिया है। कांग्रेस पार्टी ने तय किया है कि आने वाले निकाय चुनाव में हम 27% टिकटें पिछड़े वर्ग को देंगे।